देवगुरु बृहस्पति और चंद्र, ये दोनों ग्रह मिल करके और 14 अगस्त 2022 की रात्रि 8:05 से लेकर के और 16 अगस्त 2022 के दोपहर 1:03 तक ये जो समय है, यह देवगुरु बृहस्पति और चंद्र ये दोनों मिल करके 7 राशियों को उनके जीवन में बहुत कई प्रकार के बदलाव के अलावा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बढ़िया अवसर, वो अवसर जिस अवसर की प्रतीक्षा संभवतः उन 7 राशियों को थी, वह 14 अगस्त 2022 की रात्रि 8:05 से लेकर के और 16 अगस्त 2022 के दोपहर के 1:03 तक का यह समय बहुत ही अनुकूल होने वाला है। इसलिए क्योंकि इस समय चंद्र और बृहस्पति दोनों ही ग्रह मिल करके और गज केसरी नामक योग बना रहे हैं। और यह योग, गज केसरी योग तो हर महीने में बनता है, किंतु इस महीने में इसलिए विशेष है क्योंकि वृष राशि में पूर्व से ही मंगल स्थित है। जो मंगल विगत दिन अर्थात 13 अगस्त 2022 को रात्रि 8:02 पर यह वृष राशि में प्रवेश किया है। इसके अलावा एक और अच्छी बात यह है कि अभी वर्तमान में अपने स्वमित्र के गृह में अर्थात चंद्र के गृह में सूर्य पूर्व से ही विराजित है, जो कि 17 अगस्त तक रहने वाला है। इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार का ग्रहों का जो योग बना है, यह निश्चित रूप से यह दुर्लभ संयोग है। और यह दुर्लभ संयोग आपकी राशियों के लिए और आपके लिए बहुत ही शुभताप्रद, बहुत ही शुभकारक है। बिल्कुल, और कुछ राशियों के लिए सतर्क और सावधान रहने की भी आवश्यकता निश्चित रूप से रहेगी। किंतु मैं सर्वप्रथम ये आपको बता दूं कि वो कौन सी राशियां हैं जो राशियां सबसे अधिक इस गज केसरी योग से के शुभ प्रभाव में है, और उन राशियों का जीवनचर्या, उन राशियों की दिन दशा, उन राशियों की स्थितियां बहुत ही अनुकूल होने वाली है। यदि उनके द्वारा किसी प्रकार का इस दौरान निर्णय लिया जाता है अपने करियर को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, अचल और चल संपत्ति को लेकर के, वाहन इत्यादि चीज़ों को लेकर के को क्रय करने को लेकर के, तो निश्चित रूप से यह समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। वो कौन सी राशियां हैं जिन राशियों पर बहुत ही शुभ प्रभाव, शुभ फलकारी सिद्ध होने वाला है? निश्चित रूप से आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम चूंकि मीन राशि पर ही यह गज केसरी योग बन रहा है, इसलिए मीन राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम और बड़ा ही योगकारी यह जो है समय है। इसलिए क्योंकि मीन राशि की स्थिति निश्चित रूप से जब गज केसरी योग बन रहा हो तो धन की स्थिति, धर्म की स्थिति अर्थात कर्म, धर्म और इसके साथ साथ में धन, धर्म, कर्म, ये तीनों चीज़ों का समन्वय जो है इस राशि पर होने वाला है। और धर्म का मतलब धार्मिक यात्राएं दे सकता है गुरु। इसके साथ साथ में जब गुरु और एक अच्छे व्यक्ति का जब एक राशि में अनुगमन होता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को धर्म के कार्य से जोड़ता है, वैराग्य तो देता ही है, साथ साथ में आध्यात्मिकता को प्रश्रय देता है। वह व्यक्ति बहुत ही धार्मिक कार्यों को करने में संलग्न हो जाता है। धन की स्थिति भी बहुत ही अनायास धन की स्थिति बनती है, अर्थात आकस्मिक धन का लाभ होता है। जो पहले से आपके द्वारा किसी भी कार्य क्षेत्र में धन का यदि आपने लगाया है तो उसके रिटर्निंग का यह बहुत ही अच्छा शुभ अवसर प्रदान करता है। इसके साथ साथ में मीन राशि वालों को धर्म और धन के साथ साथ में कर्म करने के अर्थात किसी एक नए
उद्योग की, नए कार्य की या व्यावसायिक स्थितियों की जो है वह शुरुआत भी करता है। इसलिए मीन राशि वालों के लिए धन, धर्म और कर्म, इन तीनों के लिए बहुत ही उत्तम है। अब इसके पश्चात दूसरी जो राशि है, चूंकि वह राशि इसलिए महत्वपूर्ण है और वह इसलिए बहुत ही शुभप्रद उनके लिए रहने वाला, चूंकि उनके ठीक जो है धन के स्थान में, अर्थात आमदनी के स्थान में, आय के स्थान में, उस जगह पर जो है यह गजकेसरी योग का बनना, विशेष करके बृहस्पति द्वितीय भाव का कारक हो जाता है उस समय, जिस समय उसके पास जो है स्वयं का धन न रहने के बाद भी वह व्यापार करने के लिए या उसके सहयोग के रूप में पैतृक संपत्ति अर्थात धन की स्थिति पहले से ही बन जाती है, अर्थात वह धन की स्थिति को बृहस्पति मजबूत करते हैं। तो वह राशि मेष राशि है, जो दूसरी राशि है जिस पर इस गजकेसरी योग का बहुत ही अच्छा शुभ प्रभाव जो है पड़ रहा है। यदि आप नौकरी क्षेत्र में तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, और अगर यदि आप जो है व्यापारिक क्षेत्र में है तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस दौरान यदि आपने कोई व्यापार की शुरुआत की है तो वह बहुत ही लॉन्ग टाइम तक लाभप्रद रहने वाला है। और इसके साथ साथ में अगर यदि आपने कहीं पर भी किसी भी प्रकार के क्रय विक्रय की स्थिति या घर या मकान या वाहन के खरीदने और बेचने इत्यादि चीज़ों की यदि आपने चर्चा की है तो वैसे प्रायः इसमें आपको लाभ की स्थिति ही देता है, अर्थात बृहस्पति आपके लिए बहुत ही शुभप्रद है। अब तीसरी राशि जो है बहुत ही अनुकूलताप्रद उस राशि के लिए रहने वाली है, और वो राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि इसलिए क्योंकि आपके जो है मिथुन राशि के ठीक चौथे स्थान में गजकेसरी योग का बनना, यह चल और अचल संपत्ति अर्थात भूमि और वाहन, इसके साथ साथ में अन्य कई प्रकार के शुभ कार्य, यह गजकेसरी योग आपके 14 अगस्त से लेकर के और 16 के बीच में या लगभग जो है एक सप्ताह के अंतराल में यह इस प्रकार की शुभता प्रदान करने के लिए गजकेसरी योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। और इसके पश्चात चौथी जो राशि है और वो राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जितने भी हैं उनके लिए भी यह गजकेसरी जो योग है यह ठीक 7वें स्थान बन रहा था। धर्म पत्नी का जो भाव होता है, या यदि कोई पति पुरुष की कुंडली होती है तो उसके पत्नी का भाव होता है, यदि स्त्री की कुंडली होती तो उसके जो है पति का भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में 7वें स्थान में कौटुंबिक जो है अर्थात पारिवारिक जो स्थितियां हैं बहुत ही अनुकूल रहती हैं। और इसके साथ साथ में आप कहीं लंबी यात्रा पर या जो है घूमने या इस प्रकार की स्थितियों में जो है किसी धार्मिक या तीर्थ स्थल पर आपकी यात्रा होने की स्थिति इस जो है गजकेसरी योग के द्वारा बन रहा है। इसके साथ साथ में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि दाम्पत्य जीवन को लेकर के अगर यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका भी निराकरण यह गजकेसरी योग करने आ गए हैं। इसके अलावा तीसरी जो बात है सबसे जो महत्वपूर्ण है, यदि आप किसी भी नौकरी से संबंधित या तो नई शुरुआत करना चाहते हैं या उस नौकरी को आप जो है छोड़ करके कुछ और बड़ा करना चाहते हैं तो यह निश्चित रूप से उसके लिए यह अनुकूलताप्रद समय है। किंतु आपको तत्काल जो है इस प्रकार के कार्यों को करने के पूर्व भगवान गणेश जी के गणेश अथर्वशीर्षम का 108 बार पाठ कर लेना चाहिए। इसके पश्चात राशि जो है इसके पश्चात पांचवी जो राशि जो सबसे अत्यधिक प्रभावी है वो राशि है धनु राशि। और धनु राशि वो राशि है जिस राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और आपके जो है धनु राशि के ठीक कर्म क्षेत्र में जो है इस प्रकार यानी करियर के क्षेत्र में गजकेसरी योग का बनने का मतलब जिसको नौकरी की तलाश है वो निश्चित रूप से इसमें प्रयास करें। रिज्यूम इत्यादि चीज़ों को यदि आपको डालना उसको आप डाल सकते हैं, बहुत ही अनुकूल समय है। इसके साथ साथ में अगर यदि आप अपने कार्य को व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं यानी उसको बढ़ाना चाहते हैं या किसी प्रकार की व्यापारिक जो है यात्रा आप करना चाहते हैं या किसी व्यावसायिक दृष्टि को देख करके दृष्टिकोण को देखते हुए यदि आप कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिससे कि आप किसी जो है कोई बड़ी पार्टी उसको यदि आप प्रभावित करना चाहते हैं तो इस समय आप उनको फोन करके या इस प्रकार की स्थितियों को व्यापारिक स्थितियों को आप जो है का खाका या प्रारूप उसका तैयार कर सकते हैं। यह बहुत ही अनुकूलताप्रद समय है।
एक और राशि छूट गई है, मैं उसको भी बता दूं, वो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के ठीक भाग्य स्थान में इस प्रकार की स्थिति का बनना, गजकेसरी योग का बनना, यह जो है बहुत ही उत्तम और लाभप्रद है। अब इसके बाद एक अंतिम जो राशि, सातवीं राशि मकर राशि। मकर राशि के जितने भी जातक हैं उनके आय के स्थान में, अर्थात जहां जो उनका कार्य व्यापार व्यवसाय बिल्कुल ठप पड़ चुका था, उसमें गति यह गजकेसरी योग देने आ रहा है, और ये गति अक्टूबर माह तक चलने वाली है। जी मित्रों, इसलिए मैं कह रहा हूं, चूंकि मीन राशि में जो बृहस्पति वक्री अभी चल रहे हैं, गजकेसरी योग आने के बाद से उसमें इस प्रकार की का जो है बल भर देंगे, क्योंकि वृषभ राशि में चूंकि मंगल हैं और साथ साथ में सूर्य भी आपकी जो है आपके सूर्य भी कर्क राशि में है, जो कि स्व राशि में बहुत ही शीघ्र वह भी अपने स्व राशि में जाएंगे। तो कुल मिलाकर के क्रमशः इसके पश्चात वह जो है सिंह राशि के पश्चात वह कन्या यानी कि मित्र गृही ही रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थितियों में लगातार अक्टूबर तक जो है उनके व्यापार को गति देने के लिए, अर्थात मकर राशि वालों को, वैसे भी आपकी राशि पर शनि वक्री चल रहे हैं तो आपकी शुभताप्रद है, किंतु गजकेसरी योग आपके जो है ठीक आय की स्थिति में भाव बनने से आपके राशि के लिए या आपके व्यापार के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला। एक चीज का इसमें केवल आपको सावधानी बरतनी चाहिए, वो है किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट इत्यादि चीजों में धन लगाने, यानी कि शार्ट समय में धन कमाने की स्थिति, मानसिकता का परित्याग कर दें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की जो 7 राशियां हैं, उन राशियों पर गजकेसरी योग का प्रभाव क्या पड़ेगा, इसको हमने बताने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त जितनी भी राशियां हैं, विशेष करके वृषभ राशि, कर्क और सिंह और तुला और इसके साथ साथ में कुंभ राशि, इन जो है इन राशियों को थोड़ी सी सतर्क रहने की आवश्यकता है।